नक्श पाक कहकशां से बेहतर है, नक्श पाक कहकशां से बेहतर है, अजमतों के निशां से बेहतर है। या रसूल अल्लाह आपकी ऊँटनी जहां बैठी वो जमीन आसमां से बेहतर है। आपकी ऊँटनी जहां बैठी वो जमीन आसमां से बेहतर है। हुस्ने मस्तूर ने बुलाया है, खालिक़े तूर ने बुलाया है। रोशनी क्यों ना हो दो आलम में, नूर को नूर ने बुलाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हो जाएगा तो थोड़ा बता दीजिएगा मुझको यहाँ पर का मामला खत्म, ताकि मैं भी शुरू हो जाऊंगा फिर से। 11:15 बज चुके हैं। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया की मौजूदगी है। नबीरे हुजूर शुएबुल औलिया की मौजूदगी है। उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी और रूहानी काफिला मिंबर शरीफ पर जलवागर है। अभी आपने देखा कि मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम और कीमती लहजा जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद उनकी तशरीफ आवरी होगी। हज़रत अल्लामा माहिरुल क़ादरी साहब क़िबला कलकत्ता उनका भी खिताब आपको सुनना है। 12 बज चुके हैं और काम बहुत ज्यादा अभी बाकी है। हमारा उर्से कादरी में बैठने की सादत का शरफ हासिल कर रहे हैं। उर्से शुएबुल औलिया में बैठने की सादत का शरफ हासिल कर रहे हैं। अज़मत आले रसूल कॉन्फ्रेंस में हाजिरी है हमारी और आपकी। यकीन मानिए, दुनिया के जितने खानदान हैं, दुनिया के जितने नसब नामे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मेरे करीम आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरा नसब बाकी रह जाएगा। वो अजीम जिनके बारे में मुजद्दिद दीन व मिल्लत कनज़ुल करामत दरियाए इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत बेदम ने कहा था अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। हम शबीहे गौसे जीलानी हज़रत अली हुसैन अशरफी मियां अलैहि रहमा फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकी आलिम व साहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। कफील अंबर ने कहा था वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। सैयद साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर आए, दिल ने दिल से कहा, ज़मीर ने ज़मीर से कहा, फिक्र ने फिक्र की वादियों से कहा कि कफील अंबर उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जुहात के साथ में। भाईजान थोड़ा सा जलसा भी होने दे दीजिए, बस थोड़ा सा रुक जाइए। आप जो करना है वो कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। दोनों हाथों को उठा करके एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। तकलीफ का मैं कभी ये सवाल नहीं करता हूं कि जिसको तकलीफ ना हो, क्योंकि हुजूर की महफिल में जो हुजूर का आशिक है उसे कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती है। हमारा ईमान है कि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे जो खुशी
दिल्ली के महबूब इलाही देंगे, नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और कहिए रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाइए। एक बार और बता दूं आपको, दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथ उठाया है। सिर्फ उठाया ही नहीं, मिंबर लगाया, अली की उंगलियों में उंगलियां डाल करके कहा मन कुंत मौला फहादा अली मौला। तो जरा मोहब्बत से नबी के बेटे तशरीफ रखते हैं और याद रखना, दुनिया की हर मोहब्बत खत्म हो जाएगी, दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो जाएगा, दुनिया के तमाम नाते खत्म हो जाएंगे, मगर याद रखना कि जहन को फिक्र को जहन का आकाश बना देते हैं। राजमहल वालों कफी अम्बर पढ़ के बताता है कि जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं, जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का एहसास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो। फिक्र को जहन का एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का आकाश बना देते हैं, जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बेटों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे भाई जब लाने गए उन्होंने कहा ये वो जमीन है जिसे सींचा शोएबुल औलिया ने है, ये वो जमीन है जिसे बनाया शोएबुल औलिया ने है, ये वो जमीन है यहाँ के बसने वालों के दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग जलाया शोएबुल औलिया ने है, धरती को आसमान की बुलंदी से मिलाया शोएबुल औलिया ने है। बैठने वालों याद रखना, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा कर, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। कहते सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला, ये हकीकत चीज है कि अल्लाह का फजल की निगाहें हम लोगों ने बार बार मदीना को इन्हीं आंखों से देखा है, और जब भी जानते हैं वो रिश्ता क्या खत्म होगा जिसे रिश्ता हुजूर के सामने हम हाथ पकड़ करके चले होंगे। एक हुक्म है, तमाम उलमा जितने हैं आपकी करम फरमाइयाँ, मेरे भाई अख्तर जिया साहब, हसन फैजी साहब, अल्लामा माहिरुल कादी साहब और खुसूसियत के साथ सादात किराम तशरीफ रखते हैं। एक हुक्म मिला है, मगर मैं चाहता हूँ हुस्न से पहले एक बार दोनों हाथों को उठाइए। अल्लाह सलामत रखे आपको। दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली। अब मुझे तकलीफ हो रही है कि इतना लेट से मैं क्यों आया यहाँ। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर घूमने के बाद आया। मैं जब जामे अशरफ में पढ़ता था तकरीबन हर 10 बच्चे के बाद 11वां बच्चा साहबगंज या राजमहल का रहता था। मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, और मैं जानता हूं कि ये वो जमीन है कि सिलसिला बुजुर्गों का करबला से मिलता है, जिस तरह सफा मरवा हाजरा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो, अशरफी हो, रज़वी हो, सब ये सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है कि नहीं। हम मोहब्बत की बात करने के लिए आए हैं। आइए वो सुनिए एक बार और, हाथों को उठा के कह दें या अली। एक 4 मिसरा हमारा बड़ा मशहूर है, बहुत सारे लोग इंस्टा पर टैग कर करके गाली देते हैं, बहुत सारे लोग दुआ देते हैं। गाली कौन देता है, दुआ कौन देता है, उसके बाद इंशाल्लाह वो नज़्म और कारी मोहम्मद अली फैजी साहब। भाई थोड़ा सा आस्ते से बोलिए ना, क्यों तकलीफ का सबब बन रहे हैं। मोहब्बत के साथ सुनिएगा।
और खास एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ। एक शख्स हाजिर होता है बारगाहे मखदूम-ए कायनात में, जन्नतुल बकी। एक है ना कि गला भी काट देता तो होता नहीं मलाल। मीर का शेर देखिएगा कारी साहब, गला भी काट देता तो होता नहीं मलाल। अफसोस है कि तूने मेरी बात काट दी। किसी को दफन करना हो बोलने के वक्त में उसको परेशान कर दो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जरा मोहब्बत से एक बार हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक शख्स है जाए बारगाहे मखदूम-ए कायनात में हाजिर होता है, जन्नतुल बकी शरीफ है, रोज़े मुस्तफ़ा से होता हुआ हाजिर होता है। अर्ज करता है मखदूम-ए कायनात, आप तो सैयदा माँ खदीजा की आंखों का चैन है, ये बता दीजिए सैयदा फातिमा ज़हरा आपका मकाम क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपकी रिफत क्या है, आपकी शान क्या है, आपकी शौकत क्या है, आपकी बुलंदी क्या है, आपकी रिफत क्या है। आपके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा तो बिदातुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने फातिमा से गुस्ताखी की गोया कि उसने मुझसे गुस्ताखी की। आपके बारे में फरमाया जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आप बता दें कि आपका मकाम क्या है। बारगाहे आलम तसव्वुरात में जवाब आता है मेरे चाहने वाले सुन, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। रावी भी सुन के बताना, पढ़ के बता रहा हूँ, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है। रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है। माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है। माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है। बेटी हूँ पैगंबर की, रिसालत भी मेरी है। सौजा हूँ मैं हैदर की, इमामत भी मेरी है। अब्बास की ताकत है, वो ताकत भी मेरी है। ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है। असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है। असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है। अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है, जन्नत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना। दोनों हाथों को उठाइए। केजीएन कमेटी वाले भाइयों का एक हुक्म है और उसके बाद मगर डर तो नहीं रहना, डरिएगा नहीं। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तान रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा, है कि नहीं। मेरा चार मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो डर तो नहीं रहना, डर नहीं रहना। ये हजरत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए। हजरत सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब कबिला जुमला सादात हैं और जुमला उलमा एक पूरी कमेटी के मेंबरान की तरफ से चार मिसरा पढ़ता हूँ, मगर मुझको एहसास होना चाहिए कि सुल्तान अशरफ सरकार हुजूर शुएबुल औलिया के चाहने वाले याद रखिएगा, जब जब बात आएगी तो डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक करके मैं कहता रहूंगा कि यही क्या कहूंगा कि एक बार और हाथों को उठा के गरीब नवाज के नाम पे कह दें या रसूल अल्लाह। मगर सुन के बताइएगा, पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से सुन रहा है, मुझे एहसास होना था कि राजमहल में किसी और का राज बाद में चलेगा, पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन का राज चलता है यहाँ, है ना। महल तो सब बना लेते हैं मगर राज कोई गरीब नवाज की तरह क्या कर पाएगा, है कि नहीं। पढ़ दूं, इजाजत है। सुन के बताइएगा कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। एनआरसी और सीआर सर्वे की बात चली थी कि अजमेर में सर्वे होगा। चार मिसरा पढ़ा था कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया।
जय हिंद का दर। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। आइए मोहब्बतों के साथ, यकीनन ये उर्से शुएबुल औलिया में हजरत की आमद के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब आया था तो ऐसा लगता था, मगर ये सरकारों की आमद है, नबी के बेटे के कदम की बरकतें हैं, ये कमेटी वालों की मोहब्बत है, उलमाए अहले सुन्नत के पाकीज़ा कदमों की बरकतें आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वक्त आपके स्टेज पर जितना बड़ा शायर है, यकीन मानिए बिला मुबालगा के पूरा हिंदुस्तान जिसकी आवाज से आवाज मिलाना चाहता है। इस वक्त सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शायर आपके राजमहल में कारी मोहम्मद अली फैजी की शक्ल में है। सबसे ज्यादा सुने जाने वाला खतीब, अगर हिंदुस्तान के 3 से 4 खतीबों को टॉप मोस्टेड खतीब जो इस वक्त हिंदुस्तान में है, उनमें एक नाम हम्मादुल औलिया खलीफे हुजूर अवैसे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद का है। थोड़ी देर के बाद वो भी जलवा अफरोज होंगे। आइए कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी का इस्तकबाल कीजिए। जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, है कि नहीं। अरे हूँ हाँ तो कहिए, है ना। तो जरा मोहब्बत से एहसास दिलाइए एक बार। जो लोग भाई खड़े हैं, आप तो मेरी पलकों पर बैठने के लायक हैं। जगह होती तो मैं बैठा लेता, मगर सेहत भी मेरी नहीं है और जगह भी नहीं है, दोनों की कमी है। माजरत चाहता हूं, जरा दोनों हाथों को एक बार सब लोग उठाइए पूरा मोहब्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जहां नबी की औलाद के मानने वाले होते वहां आवाज की भाई जनाब जैसे लोग हो तो क्या कमी हो सकती है कि नहीं। जरा मोहब्बत से हाथ, और इस नियत से उठाइएगा कि किसी की गवाही काबिल कबूल हो या ना हो, क़यामत के दिन नबी के बेटे की गवाही काम आएगी। जरा दोनों हाथों को उठाए, कोई हाथ नीचे न रहे, और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे शुएबुल औलिया, फैज़ाने शुएबुल औलिया, उलमाने शुएबुल औलिया, उस्साकाने शुएबुल औलिया, KGN कमेटीज, फैज़ाने गरीब नवाज, शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी को कबीर अंबर इस शेर के साथ आवाज देता है कि नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है।